इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये दंगा वक्फ कानून पास होने के बाद से ही हिंसा जारी है। हिंदू यहाँ पर काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस हिंसा में 3 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, तो वहीं कई लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना लेना पड़ा है। इस हिंसा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और इसके साथ ही हिंसा वाले इलाके में कड़ा पहरा है। इस दंगा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों के हिसाब से हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी, यानी कि पिछले 3 महीनों से इलाके में लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और इसके लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि हिंसा के जरिए केवल हिंदू परिवारों को ही निशाना बनाने का प्लान था। हमले के कारण कुछ परिवार अपना भी घर छोड़ चुके हैं और इस हमले को लेकर जांच एजेंसियों ने पाया कि ये हमले पूरी तरह से प्लानिंग के तहत किए गए हैं। यह हिंसा रामनवमी के मौके पर भड़काने का था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण उसे अंजाम नहीं दिया गया। रामनवमी पर हिंसा न फैला पाने के कारण वक्फ विधेयक का सहारा लिया गया और इसके जरिए पूरे इलाके में उत्पाद मचाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है और इस हिंसा में इनका मकसद था हिंदू घरों को, हिंदू दुकानों को निशाना बनाना, ट्रेनों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को खत्म करना और घरों को लूटना। यह उनका सबसे पहला टारगेट था और हमलावरों को कहा गया था कि जितनी ज्यादा चीजों को खराब करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक सूची बनाई गई थी इसके पहले और किसको कितना पैसा दिया जाएगा। फिलहाल इस हिंसा के बाद कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, पलायन कर लिया है और इस हिंसा के बाद इलाके में तबाही का मंजर देखने मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं और हिंसा के बाद से यहाँ से कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और यहाँ के लोगों का आरोप है कि खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। चलिए इसी बीच हम जानेंगे, हमारे साथ रामकुमार पाल जी बीकेएम नेता जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त और खबर यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। रामकुमार जी क्या कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है या फिर नहीं? रामकुमार जी। नहीं, पिछले 7-8 सालों से राष्ट्रपति शासन की कोशिश की गई है पर नहीं लगा पाए। राष्ट्रपति शासन के लिए बंगाल की हाईकोर्ट ने कितनी बार बंगाल सरकार के खिलाफ किया और जगदीप धनखड़ भी कितनी बार रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और शायद राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार नहीं लगाएगी जी। ये उनका दृढ़ निश्चय है। इसी तरह हिंदुओं पर आतंकवाद होता रहेगा, हमला होता रहेगा और ये प्रत्यक्षदर्शी बने रहेंगे। आज पहले हर चुनाव के बाद देखिए पायल हर चुनाव में लफड़े हुए और इस बार तो वक्फ बोर्ड का मसला था, इसमें हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। एक कानून था, एक अंधा कानून आपने बनाया था, उसको आंखें देने का काम किया, लेकिन वो सरकार उनके बीच का मामला था। हिंदुओं ने कोई बाइट नहीं दी, हिंदुओं ने कोई वक्फ बोर्ड रद्द होने की बात बांग्लादेश में नहीं करी, हिंदुओं ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया और हिंदुओं को ही काट रहे। ये तुष्टीकरण की हद से ज्यादा बड़ी, इससे क्या कह सकते हो? कोई बता सकता है, आप बता सकती हैं क्या कि हिंदुओं का क्या लेना देना है? वक्फ बोर्ड तो सरकार ने कानून बनाया जी। रामकुमार जी, ये भी बात सामने आई है कि इसमें विदेशी फंडिंग की गई इस हिंसा के लिए, क्या लगता है आपको? ये तो पहले से जग जाहिर है, लेकिन जो राज्य की सरकार है उसका क्या दायित्व है? राज्य सरकार मुख्यमंत्री कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो हराम है, हलाल है, ये शब्द उनके मुख्यमंत्री के हैं। अरे इसमें वोट की बात कहाँ आती है? ये दंगा वक्फ बोर्ड एक कानून आपने अपने दौर में बनाया था जो संविधान के दायरे में नहीं था, जो अंबेडकर साहब के कानून है उसके दायरे में नहीं था। तो आपको आपकी जमीनों को छीन लिया जाएगा, आप सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, फिर कहीं इस कानून के पक्ष में लोग हैं। इस अगर आप संविधान की बात करते तो संविधान कोर्ट कचहरी है, संविधान रिट पिटीशन नहीं है, संविधान ट्रिब्यूनल नहीं है। देश में 30 ट्रिब्यूनल्स हैं
उसमें उनको क्या अधिकार दिया है आपने? ये पहला ट्रिब्यूनल है जो जाति आधार पर है, जाति के हिसाब से है। हमारे संविधान में लिखा गया है जाति के हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर भी यहाँ जाति के हिसाब से पूरी पावर दी गई। और रामकुमार जी, इस हिंसा का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? क्योंकि जी इस हिंसा का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे कि जब वक्फ कानून पास किया गया, सरकार पास हुआ गया, उनको ठहराएंगे या फिर पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनको ठहराएंगे? किसको इसका जिम्मेदार आप ठहराएंगे? पश्चिम बंगाल की सरकार को ठहराएंगे और इस मुस्लिम लोगों को ठहराएंगे जो बिना किसी कॉल के, बिना किसी रिकॉल के ना हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, ना हिंदुओं ने वहां वक्फ बोर्ड रद्द होने की बात की, ना हिंदुओं ने कोई बाइट दी, उसके बाद भी हिंदुओं को ही काट मार रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कहां आ रहा है ये देखना चाहिए देश के मुसलमानों को। कानून बना है, कानून को संविधान के दायरे में बनाया गया है, उसको आप हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां पे जजों की परीक्षा होनी है। क्योंकि 1995 में भी अश्विनी ने फाइल किया था, उसके सुप्रीम जज के कोर्ट के जज ने कहा था कि आप हाईकोर्ट से आइए। आज यहाँ पे सारे लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, ओबीसी है, प्रताप में, ये लोग सब सीधा सुप्रीम कोर्ट गए। आज इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए उसमें जजों की भी परीक्षा है। उसके बाद में एक और बात मैं रखना चाहूंगा चैनल पर कि जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं, जो वकील है, वो उसी को है सदन में वो कानून बनाने में शामिल है और सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चैलेंज करने में शामिल है। ये दो मुंह कैसे चलेगा? क्या चल रहा है देश के अंदर? आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, क्या इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होगा कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा? इसका मुख्य कारण है हमारे आदरणीय महामहिम चक्रवर्ती मोदी जी जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक इतिहास बनाने में लगे हुए जी। वहां पे हिंदू कट मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है जी। वो ममता जी कुछ भी करे, ये समझ रहे हैं कि एक प्रदेश नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आग पूरे देश में अंदर फैल रही है, गलत फैल रही है, गलत हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हिंदुओं की चिंता नहीं है, बस केवल अपनी अपनी यहाँ पर रोटी सेकनी है। प्रथम दृष्टिया यही दिख रहा है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जो लड़ाई हो रही है ना मुस्लिम की, ना हिंदू की, कानून की और वक्फ बोर्ड की, हिंदुओं को क्यों काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल, वो तो निर्दोष है, उनकी क्या इसमें गलती है? चलिए ठीक है, रामकुमार पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि इस हिंसा के पीछे अभी एक और जानकारी सामने आई है कि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग का मामला बताया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से रामकुमार पाल जी ने कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन किसी भी कीमत में नहीं लगाया जाएगा और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जब से वक्फ कानून पास हुआ है उसके बाद से ही बंगाल में हिंसा जारी है और यहाँ के हिंदू जो हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उनको निशाना बनाया गया और यहाँ पर 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है, दुकानें सभी पूरी तरह से बंद की गई हैं और यहाँ से कई लोग जो है वो पलायन होने को मजबूर हुए, यहाँ से अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आगे स्थिति क्या होती है ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।